जोहार साथियों। तो जेएसएससी की ओर से झारखंड पुलिस यानी झारखंड आरक्षी की 4919 पोस्ट की जो है एक बहाली आई हुई थी, जिसका जो है जेएसएससी का जिस तरह से अपडेट आ रहा है उसके अनुसार जो है जुलाई महीना से जो है जेएसएससी देखा जाए यहाँ पर इसकी चयन प्रक्रिया जो है ये स्टार्ट करने जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग यही देखेंगे कि इसकी जो चयन प्रक्रिया जब होगी तो ये किस तरह से जेएसएससी इन लोगों का चयन करेगी। दूसरा ये भी देखेंगे कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है और यहाँ पर मेरिट कैसे तैयार करेगी। तो चलिए इसकी कंप्लीट जो है जानकारी इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो चयन प्रक्रिया जो होगा ये 3 स्टेज में चयन होगा। तो पहला स्टेज इसका क्या है? तो पहला स्टेज इसका होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण। क्या होगा? शारीरिक दक्षता परीक्षण। और इसके बाद दूसरा स्टेज में देखिए यहाँ पर चिकित्सीय जांच होगा। क्या हो जाएगा? चिकित्सीय जांच। और तीसरा स्टेज जो देख रहे हो इसमें आपका लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो ये 3 स्टेज में इसको कंप्लीट करने जा रही है झारखंड पुलिस की जो बहाली है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका डिटेल्स जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं कि किस तरह से ये जो चयन प्रक्रिया जो है इसको कंप्लीट करने जा रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोला है कि इसका जो परीक्षा का स्वरूप होगा, देखिए परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। पहला जो चरण होगा ये क नंबर में देख रहे हो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। और दूसरा चरण जो देख रहे हो यहाँ पर चिकित्सीय जांच होगी। और तीसरा जो होगा ये लिखित परीक्षा होगा। नेक्स्ट अब हम लोग इसका डिटेल्स यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए शारीरिक दक्षता ये किस तरह से होगा इसको समझिए। पहले शारीरिक दक्षता जो देख रहे हो यहाँ पर बोला है, देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधान के अनुसार अधिसूचित चयन पर्षद द्वारा अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण अहक यानी क्वालिफाइंग किसका होगा? क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसमें कोई अंक दे नहीं होगा। चयन पर्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थी की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा। तो देखिए जो शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी सिर्फ उसमें आपको पास करना है, यहाँ से आपको मेरिट नहीं बनेगा। इसमें इस पॉइंट में यहाँ पर इसने साफ लिखा है, ठीक है, वो सिर्फ आपको क्वालिफाइंग के लिए होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में क्या होने वाला है। तो पुरुषों के लिए जो देख रहे हो यहाँ पर 10 किलोमीटर 60 मिनट में आपको दौड़ कंप्लीट करना है। 10 किलोमीटर की जो दौड़ है उसको 60 मिनट में कंप्लीट करना है। और महिलाओं के लिए यही चीज है, 5 किलोमीटर 30 मिनट में। तो 5 किलोमीटर की जो दौड़ है उसको 30 मिनट में महिलाओं को कंप्लीट करना है। तो इस तरह की इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षण है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसका आगे देखिए यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद जो होगा आपका दूसरा में यहाँ पर चिकित्सीय जांच होगा। क्या होगा? चिकित्सीय जांच। अब चिकित्सीय जांच के लिए क्या दिया, देखिए मेधा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थी को मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थी का चयन चिकित्सीय जांच के लिए किया जाएगा। तो देखिए 3 गुना जो अभ्यर्थी होगा उन लोगों को चिकित्सीय जांच के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? चिकित्सीय जांच झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधान के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण समिति चिकित्सा परिषद द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परिषद के निर्णय के विरुद्ध अपील अपेक्स मेडिकल बोर्ड में की जा सकती है। यदि जैसे आप जहां पर आपकी चिकित्सा जांच हुई वहां पर आप यदि मान लेते हैं आप असंतुष्ट हो तो आप देखिए यहाँ पर आप अपील कर सकते हो। अपेक्स मेडिकल बोर्ड में जाके आप अपील भी कर सकते हो। चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में अपेक्स मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। चिकित्सीय जांच में योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थी की सूची आयोग को चिकित्सा पार्षद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए जो भी चिकित्सा जांच होगा उसके बाद जो भी योग्य है या अयोग्य है ये जो है आपका आयोग के द्वारा आयोग को दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आइए, इसके बाद जो है आपका क्या होगा? तो यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। अब लिखित परीक्षा किन लोगों का होगा उसको देखिए। शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सीय जांच में सफल अभ्यर्थी की ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। चिकित्सा जांच और शारीरिक दक्षता में जो सफल होंगे उन लोगों की ओएमआर आधारित यहाँ पर परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अलग अलग समूह में होगा तभी आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हो सकती है।
अभ्यर्थी की मेधा सूची उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अर्हता यथा विवरणिका की कंडिका में जो भी दिया हुआ है उसके अनुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। तो देखिए लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही इसका जो है आपका परीक्षा फल यहाँ पर जारी किया जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा का यहाँ पर प्रारूप क्या रहने वाला है जो आपको सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो समय आपको कितना दिया जा रहा है? 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। दोनों ही पत्र के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। एक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज साफ बोला है कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। 1 अंक के लिए आपको 3 नंबर मिल रहा है, तो एक यदि आप गलती कर रहे हो तो उसके लिए 1 नंबर आपका कटेगा भी। अब देखिए इसका लिखित परीक्षा किस तरह से आपका यहाँ पर होने वाली है। लिखित परीक्षा ये पत्र 1 जो होगा इसमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संबंधी इसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसमें एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से आपका 300 नंबर का ये होगा। दूसरा भाग पत्र 2 जो होगा ये भी आपका इसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से ये भाग 2 में चला जाएगा। भाग 1 जो होगा इसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न होंगे यहाँ पर, जिसका 50 प्रश्न होंगे। और भाग 2 जो देख रहे हो इसमें जीके का 25 और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो देख रहे हो इसका 25 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से टोटल इसमें 50। तो 50 कितना होगा? 100। तो ये भी आपका 3 से गुना कर दीजिए तो 300 हो जाएगा। तो टोटल जो यहाँ पर आपका मार्क्स जो आपका होने वाला है ये आपका 300 आपका 600 नंबर का यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है। और इसमें आपको कितना प्रश्न रहेगा? तो इसमें आपको 200 प्रश्न रहेंगे दोनों मिला के। तो 2 पेपर होगा, दोनों ही 2-2 घंटा का पक्का पेपर होगा। तो चलिए अब इसका पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पर है उसको हम लोग देखते हैं, जो हम लोग भर चुके हैं। इसकी वैसे कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि आप लोग इसको भर चुके हो। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुडुप, कुड़माली, खोटा, नागपुरी, 5 परगनिया, उड़िया, ये सब जो देख रहे हो ये सब आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज में आप फॉर्म भरते समय ही इस फॉर्म को इस सब आपका चूज करना रहता था। तो वहां आप लोग चूज कर चुके हैं। इसमें देखिए इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है। क्षेत्रीय भाषा 100 क्वेश्चन का होगा, वहां पर आपको 300 नंबर का होगा, तो उसमें 30% लाना अनिवार्य है। 30% कहने का मतलब 300 नंबर का यदि है तो इसमें आपको 90 नंबर आपको लाना अनिवार्य है, यानी 30 क्वेश्चन आपको सही करना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे। देखिए प्रश्न पत्र 2 यहाँ पर आ गया है और प्रश्न पत्र 2 में क्या रहने वाला आपका सिलेबस। तो देखिए इसमें भागवान होगा, हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। अभी आपको बताएंगे ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित होगा। हिंदी व्याकरण और मुहावरे एवं लोकोक्ति एवं वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित होगा। तो हिंदी व्याकरण से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा भाग 2 में जो देख रहे हो 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से होगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हो ये आपका जीके वाला जो पार्ट है। तो पहला जो पेपर जो देख रहे हो उसको पास करना अनिवार्य है, उसमें 30%, तभी जाके आपका दूसरा पेपर जो है ये आपका चेक होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर तो सेम चीज है। अब यहाँ पर देखिए मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण। तो जो मुख्य परीक्षा जो होगा उसी के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अब ये मेधा सूची देखिए आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका 16.3 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 1 एवं 2 के विषयों के प्राप्तांक नॉर्मलाइज प्राप्तांक के जोगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची यानी कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इसी आधार पे जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसका और चीज यहाँ पर देखिए जो चीज आपको काम का है, मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवार का प्राप्तांक समान यानी इक्वल का कंडीशन में आपका क्या करेगा। मान लेते हैं 3-4 स्टूडेंट का एक जैसा बराबर नंबर आ गया, तो इस कंडीशन में पहले देखा जाएगा जन्म तिथि।
यदि आपका जन्म तिथि ज्यादा है तो आपको पहले सिलेक्शन किया जाएगा, यानी आपका रैंक पहले बनेगा। और यदि मान लेते हैं जन्म तिथि भी बराबर हो गया तो यहाँ पर बोला है क्या, 10वीं परीक्षा, यानी 10वीं परीक्षा में जो आप प्राप्त अंक किए हो, जितना भी आपका नंबर आया है उसके अनुसार यहाँ पर मेरिट तैयार किया जाएगा। तो बराबर कंडीशन में क्या होगा, तो आपका यहाँ पर जन्मतिथि देखा जाएगा, जन्मतिथि भी यदि बराबर हो गया तो 10वीं में आप कितना मार्क्स लाए हो उसके अनुसार यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मेधा सूची के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। तो देखिए ये कंडीशन किस तरह का है, तो जब मान लेते हैं हम कोई भी कास्ट से, हम एसटी एससी ओबीसी किसी से भी आते हैं और यदि मेरा नंबर जनरल का नंबर में आ गया तो उस कंडीशन में इस तरह का यहाँ पर आपका अप्लाई होगा। उस कंडीशन में आप भी जनरल कहलाओगे और जनरल का सीट में आपको यहाँ पर चले जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आइए, अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब प्रश्न पत्र जब 1 होगा तो 1 में यहाँ पर क्या कंडीशन आपका दिया हुआ उसको देखिए। यदि पहला प्रश्न पत्र में आप इस तरह के परसेंटेज नंबर लेके आ रहे हो तब आपको कितना अंक मिलने वाला है मेरिट में, 30% जो अंक लाता है उसको 0 अंक मिलेगा, और 31 से 40 के बीच जो ला रहा है उसको 1 अंक मिलेगा, और 41 से जो 50 के बीच अंक लेके आओगे तो 2 अंक मिलेगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 51 से जो देख रहे हो 60 के बीच 3 अंक मिलने वाला है, 61 से 70 के बीच 4, और 71 से 80 के बीच 5, 81 से 90 के बीच 6, और 91 से आपका जो देख रहे हो 100 के बीच यहाँ पर 7 अंक आपको मेरिट के टाइम इस तरह से अंक आपका बनेगा। यदि इसके बीच आप उसमें परसेंटेज ला रहे हो तब किसमें, पेपर 1 में। तो पेपर 1 भी यहाँ पर मेरिट में इस तरह का आपका डिसाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, मेधा सूची के गठन में अधिमानता। तो यहाँ पर एक रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, अगर वहां से यदि आप मान लेते हैं, यहाँ देखिए रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा डिप्लोमा डिग्री की उपाधि आप यदि प्राप्त कर लिए हो तो आपको यहाँ पर कुछ वेटेज मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए साफ बोला है 4 से 10 अंक की अधिमानता यानी वेटेज दी जाएगी। तो यदि ये रक्षा शक्ति, अभी झारखंड में भी आपका रक्षा शक्ति एक विश्वविद्यालय बना है, तो ऐसे क्षेत्र में यदि आप मान लेते डिप्लोमा या डिग्री किए हो तो आपको क्या मिलने वाला देखिए, यदि आप वहां पर डिस्टिंक्शन यदि आप नंबर लाए हो तो यहाँ पर आपको 10 अंक मिलेगा वेटेज, और फर्स्ट क्लास में हो तो यहाँ पर 8 नंबर मिलेगा, सेकेंड क्लास वाले को 6 नंबर, और सिर्फ यदि पास किए हो तो आपको 4 नंबर मिलने वाला है वेटेज। तो ये रही आपका मेरिट में, ये भी आपका काम आएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको किस तरह से यहाँ पर आपको पास करना अनिवार्य है, इसको देखिए। तो अब यहाँ पर देखिए परीक्षा के दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों का योग के आधार पर निम्न न्यूनतम अर्हता से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि आप इससे कम नंबर लेके आते हो दोनों मिला के तब आपको मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, इतना आना लेके आना अनिवार्य है। अनारक्षित यानी जनरल के लिए जो है 40% यहाँ पर नंबर लाना अनिवार्य है, और एसटी एससी और यहाँ पर महिलाओं के लिए जो देख रहे हो यहाँ पर 32, और पिछड़ा वर्ग जो 1 आते हैं इन लोगों के लिए 34 यानी 34, और पिछड़ा वर्ग 2 में जो आते हैं 36.5, और इसके बाद आदिम जनजाति के लिए यहाँ पर 30, और आर्थिक रूप से कमजोर है इन लोगों के लिए भी यहाँ पर 40। तो कंप्लीट रूप से ये भी नंबर आपको लाना जरूरी है, तभी जाके आप मेरिट पे आपका मेधा सूची पे आपका नाम आएगा, और इससे कम लेके आते हो तो मेधा सूची तैयार नहीं होगा आपकी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट